हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे डेट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट्स का क्या इस्तेमाल होता है, डेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से हम कैसे वर्क करते हैं इसके ऊपर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले चलता हूँ मैं अपने वीएस कोड के ऊपर और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दो फाइल्स। एक का नाम मैं रखता हूँ जी date.html सिंपल, और दूसरी का मैं नाम रखता हूँ जी date.js। ओके जी, दो मैंने अपनी फाइल्स बना ली हैं, date.html के नाम से और date.js के नाम से। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जी, थोड़ा जूम करते हैं, जूम इन कर लिया, ठीक है। ओके जी, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मेटा के टैग हैं, ये मेटा के टैग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इस डॉक्यूमेंट की जगह डेट ऑब्जेक्ट्स, ताकि हमें फील आए कि भाई ये डेट ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी HTML की वीडियोस नहीं देखी और आप लोगों को HTML अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप लोग जाके मेरी HTML की सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने दो पार्ट्स के अंदर वीडियो बनाई है और डिटेल के अंदर HTML की उसके अंदर आप लोगों को टॉपिक समझाए हैं, जिसमें बहुत सारे टैग्स मैंने कवर किए हैं। आई होप आपके बिगिनर लेवल के लिए और मिड लेवल के लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलते हैं जी, अब क्या करना है, मुझे स्क्रिप्ट के साथ इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, आप लोग जाके मेरी जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह किया मैंने। स्क्रिप्ट के साथ सोर्स लगाई, date.js लगाई और date.js की फ़ाइल मैंने एक्सटर्नल फाइल जो है वो मैंने ऐड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट चला के देख लेता हूँ कि ये कनेक्ट भी हुई है या नहीं हुई। मैंने एक अलर्ट चलाया और मैं क्या करता हूँ, इसकी पोर्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ और देखते हैं जी अलर्ट चल गया। इसका मतलब है कि मेरा जो है ये कंटेंट एक्टिवेट हो गया है, मेरी ये फाइल लिंक हो गई है। अब सिंपल चलते हैं डेट की तरफ। डेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने लिखा एक वेरिएबल बनाया लेट गेट डेट, और मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू डेट और इसके आगे मैं लगा देता हूँ सिंपल ब्रैकेट्स, और ये ले जी डेट डन। इतना सा काम है बस। अब ये आएगी कैसे ये चेक करते हैं। मैं इसको लॉक करता हूँ और लॉक इसको करूँगा मैं गेट डेट को, जिसके अंदर मैंने अपना सारा वेरिएबल दे दिया है। मैंने इसको कंसोल करना है और मैं चलता हूँ जी यहाँ पे और मैं इसको कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ क्लियर हो रहा हो तो ये देखें जी, फ्राइडे जून 23 2025 8:56 GMT का टाइम चल रहा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ये अपने अपने टाइम के हिसाब से, अगर आप लोगों का किसी और का टाइम है, पैसिफिक टाइम है तो पैसिफिक आएगा, अगर अमेरिकन टाइम है तो अमेरिकन आएगा, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश आएगा, समथिंग कुछ भी आ सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया गेट डेट की। अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर सकें, मैं करता हूँ जी इसको ही एक और कंसोल डॉट लॉक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गेट डेट और गेट डेट डॉट मैं कर लेता हूँ जी टू डेट स्ट्रिंग, और मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट। ये इसका एक फंक्शन है, कंसोल करके देखते हैं कि जी इसमें क्या चेंज आया है। सिंपल हमारे पास डेट आ गई, टाइम नहीं आया, सिर्फ डेट स्ट्रिंग आई है, फ्राइडे जून 13 2025 टू डेट स्ट्रिंग। इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंसोल डॉट लॉग को और मैं इसी को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कवर करता हूँ जी .2 और ISO स्ट्रिंग कवर करके देखते हैं कि वो कैसे आता है। ISO स्ट्रिंग हमने कवर की है जी, देखते हैं जी ISO स्ट्रिंग के अंदर ये ले जी कुछ इस तरह का हमारे पास वर्जन आ गया 6187, टाइम बता रहा है 15 57 58, इस तरह करके उसने हमें एक टाइम बता दिया है। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, कंसोल डॉट लॉग गेट डेट की जगह मैं यहाँ पे ऐड करूँगा टू लोकल स्ट्रिंग में। चेक करते हैं जी टू लोकल स्ट्रिंग में क्या रहा है, ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी है, अगर नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एरर। टू लोकल स्ट्रिंग के लिए भाई ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अगर आपने उसकी वैल्यू गेट करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को गेट करने के लिए यहाँ पे ये देखें जी टू लोकल स्ट्रिंग में मेरे पास डेट आ गई और टाइम आ गया है।
अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी चीज़ें करवा सकता हूँ इसके अंदर। किस फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं अगर, तो ये देखें जी, मैं आता हूँ जी गेट डेट डॉट टू लिखा, और इसके अलावा लोकल डेट स्ट्रिंग भी हो गई, लोकल स्ट्रिंग भी, लोकल टाइम स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं जी। लोकल टाइम स्ट्रिंग है, लोकल टाइम स्ट्रिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें जी मेरे पास सिर्फ लोकल टाइम आ गया 8:59:12। इस तरह से मेरे पास एक टाइम आ गया। मैं चाहूँ तो इसको और भी तरीक़ों से वेरीफाई कर सकता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और एक ही तरीके से वर्क करने हैं। कुछ इसी तरीके से हम काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। टू स्ट्रिंग पे काम कर लिया है, टू स्ट्रिंग पे काम नहीं किया जी, सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू निकालते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगर वैल्यू निकालने हैं तो ये देखें जी मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई। आई थिंक ये वैल्यू स्टार्ट में निकाल ली है, टू डेट स्ट्रिंग में भी निकाली थी, सेम वैल्यू आई है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमें टू स्ट्रिंग के अंदर ही वैल्यू मिलती है। चलते हैं जी नेक्स्ट लाइन के ऊपर, इसी को मारते हैं जी कॉपी, और यहाँ पे मैं डॉट के बाद जैसे ही मैं लिखूँगा टू, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी टू टाइम स्ट्रिंग की। अब ये मुझे सिर्फ टाइम देगा, सिर्फ टाइम देगा और कुछ नहीं देगा। 21:09:15 GMT 15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, उसने मुझे टाइम दे दिया। अब अगर मैं इसी को एक और बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डॉट टू के बाद मुझे और भी ऑप्शन मिलेंगी। तो यूटीसी स्ट्रिंग चेक करते हैं जी। यूटीसी स्ट्रिंग में क्या आता है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूटीसी स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास सिंपल फ्राइडे 13 जून 2025 16:00 GMT का टाइम, इसने मुझे GMT का टाइम दिया, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया। कुछ इस तरह से हमारी ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर मैं बात करूं कंसोल के अंदर और चीज़ें लेने की, तो मैं क्या करता हूं, मैं गेट डेट करता हूं, और यहाँ पे मैं गेट डेट के बाद गेट डे ले सकता हूँ कम्प्लीटली। मुझे पूरे डेट की डेट दे दो भाईजान, पूरे डेट के अंदर क्या हुआ है। तो उसने मुझे क्या दे दिया, आज 5वां दिन है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, थर्सडे 3, फ्राइडे 4 और थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। तो उसने मुझे कहाँ से दिया, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। उसने मुझे उसका नंबर दे दिया, सिंपल गेट डे करके, कि मुझे आज का डेट दे दो भाई। इसी तरह मैं लॉक करता हूँ और मैं कहता हूँ जी आप क्या करो, गेट डेट दो, और गेट डेट के बाद आप मुझे दे दो गेट फुल ईयर। एक फुल ईयर की डेट मुझे बता दो कि फुल ईयर के अंदर मेरे पास क्या आएगा। तो अब ये मुझे क्या दे देगा जी, 2025। उसने पूरा साल उठा के दे दिया मुझे, उसने मुझे पूरे का पूरा साल उठा के दे दिया, सिंपल। और क्या है, अब चलते हैं जी आगे, इसी तरह लॉक करते हैं, गेट डेट करता हूँ, गेट डेट करके मैं निकालता हूँ जी गेट आवर्स, या पहले गेट मंथ देखते हैं। गेट मंथ दो भाई मुझे, महीना कौन सा चल रहा है। अब वो बताएगा जी मंथ चल रहा है आपका फिफ्थ चल रहा है, 6 चल रहा है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट की गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जनवरी 0, फरवरी 1, उसके बाद मार्च 2, अप्रैल 3, उसके बाद मई 4 और जून 5। ठीक ही तो दे रहा है, क्योंकि 0 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो 0 1 2 3 4 5, वैसे 6 है, इसके हिसाब से 5 है। चलते हैं जी आगे, लॉक करते हैं इसको, लॉक करके देखते हैं जी इसकी नेक्स्ट चीज़, गेट डेट डॉट गेट आवर्स चेक करते हैं जी। घंटे दे दो भाईजान, कितने घंटे हो गए। अब क्या करेगा, उठा के 21, 9 बज रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है 21 ही बनते हैं, ठीक दे रहा है। कंसोल डॉट लॉक करेंगे जी, लॉक करके गेट डेट करेंगे। गेट डेट के अंदर जाके मैं करता हूँ जी गेट मिनट्स। आप मुझे मिनट्स दे दो, अब मुझे क्या दे देगा, 9:03 हो रहे हैं, उसने मुझे 3 मिनट दे दिए उठा के। इसी तरह और भी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज गेट डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स,
अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो जी, गेट फुल ईयर आई थिंक मैंने ऐड कर दिया है। गेट फुल ईयर की ज़रूरत नहीं है, गेट मिली सेकेंड्स था शायद, गेट मिली सेकेंड्स। अब ये मुझे सारा डेट किस में दे देगा, मिली सेकेंड्स में दे देगा। कंसोल करके देखते हैं और ये देखें जी 508 मिली सेकेंड्स चल गए हैं, तो वो मुझे उठा के उसने वो दे दिया। सिंपल, क्या मुश्किल है इसके अंदर। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी की डेट भी सेट कर सकता हूँ। मैं इस सारे को क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, या मैं एक नीचे नया वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट सेट डेट, क्योंकि डेट हम सेट करने लगे हैं, अपनी मर्ज़ी की डेट मैं लेने लगा हूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यू डेट के नाम से मैंने फिर वेरिएबल बनाया और मैं इसके अंदर एक ईयर जो है वो ऐड कर देता हूँ, लेकिन इस साल का नहीं, पिछले साल का 2024 का। और मैं क्या करता हूँ, लॉक करवाता हूँ, और लॉक किसको करवाता हूँ, सेट डेट को। सेट डेट को मैंने लॉक करवाया और लॉक करवा के मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। लो जी, थर्सडे जनवरी 1970 की डेट उठा के उसने मुझे दे दी। मुझे कौन सी दे दी, 1970 की डेट उठा के दे दी मुझे। भाई जान हमारा आईडीएम जो है वो हो गया हुआ है एक्सपायर, तो उसकी हमें आते रहते हैं मैसेजेस। तो सेट डेट उसने हमें उठा के दे दी है जी, कुछ इस तरह की। तो इसी तरह हम चाहें तो इसके अंदर 224 और मैं कहता हूँ जी आप 0,12 दे दो मुझे, यानी कि 12 तारीख होगी। और 0 के साथ मुझे मंथ कौन सा आना चाहिए वो चेक करते हैं जी। फ्राइडे जनवरी 12 2024, उसने मुझे कौन सी डेट उठा के दे दी जी, फ्राइडे उसने आज का ही काउंट किया है, लेकिन उसने डेट जनवरी की उठाई है। 0 का मतलब है जनवरी, और उसके बाद 12 और उसके बाद 2024। इसको ना हम थोड़ा सा टाइम स्ट्रिंग को चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको कमेंट करता हूँ, इस सारी लाइन को कॉपी करता हूँ और इस लाइन को मैं कमेंट करके इसके नीचे वाली लाइन पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, इस वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ 224 01 और 06 के अंदर मैं लिख देता हूँ जी, आई थिंक डेट में देता हूँ 18, चलो 18/6/24 कर लेते हैं जी। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए मेरे पास डेट का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, 18 जून। हालांकि जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो जून 5th नंबर पे आ रहा था, जबकि मैंने यहाँ पे 6 किया है, तो जून नहीं आना चाहिए था, जुलाई आना चाहिए था, पर जून आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगर आप इसको स्ट्रिंग में देंगे तो फिर ये क्या देगा आपको, जून में वैल्यू देगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ 18/6/2024, अब देखते हैं जी मेरे पास क्या वैल्यू आती है। इनवैलिड डेट, उसने वैलिड डेट ही नहीं दी हुई। ऐसे करके देखते हैं जी कुछ देता है कि नहीं देता। नहीं दे रहा, इनवैलिड डेट दे रहा है। तो इसको आप फ़िलहाल कोटेशन में ही लिख के देख लेते हैं जी, हम वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था 224 और इसको कर लेते हैं जी 11वां मंथ, नवंबर का मंथ शो कर देगा हमें और 4 तारीख हमने कर दी। तो इसको सेट डेट करके चेक करते हैं, तो हमारे पास डेट ओके डेट आनी चाहिए, आ गई जी मंडे नवंबर 4 2024। उसने उस मंडे की जो डेट होगी उसने हमें उठा के दे दी है। सिंपल, क्या इसके अंदर चेंज है। तो आप लोग इस तरह से इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ये था जी डेट ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करवाऊँ आपको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी टाइप ऑफ क्या है जो मैं इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। मैं लोकल लोग में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ चेक करता हूँ किसकी, सेट डेट की। सेट डेट के अंदर भी तो डेट ही दी है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसकी टाइप ऑफ चेक करता हूँ और ये देखें जी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट काउंट होता है। सिंपल है, इसके अंदर क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेट ऑब्जेक्ट्स। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोर्टर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा और बहुत जल्द मैं रिएक्ट के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। मे बी द नेक्स्ट वीक हम रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट करेंगे और रिएक्ट के हम हुक्स देखेंगे,
रिएक्ट के अंदर हम किस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो देखेंगे, रिएक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, HTML के, CSS के, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। Node.js कैसे इंस्टॉल होती है, फिर Node.js की APIs की तरफ मैं आपको मूव करूँगा। तो इस तरह की वीडियोज़ हम आगे जाने वाली सारी वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप गाइस आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।